हमारे क्लिनिक में जो औरतें बांझपन की शिकार हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो काफ़ी समय से सोच रही हैं कैसे बच्चे हों और किस डॉक्टर से मिलें, उसका भी निदान यहाँ किया जाता है। और आपका गायनेक केसेस जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस, ये सबका ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। यहाँ कम खर्चे में इलाज होगा और वो पेशेंट सेटिस्फाइड होकर ही जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। कहिए डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ अररिया जिले के, यूं कहें अररिया सदर से गायनोकोलॉजिस्ट अलका कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। शहर में अच्छी खासी पहचान है, लोग इन्हें एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अररिया में जानते हैं। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लिनिक का क्या है। हमारे क्लिनिक का नाम उषा मैटरनिटी सेंटर है और ये महादेव चौक पे है। मैं डॉक्टर अलका कुमारी, मैं एमबीबीएस DGOQ हूँ। मैं यहाँ अपनी सेवाएं विगत 2 वर्षों से दे रही हूँ। इसके पहले मैं बैंगलोर में अपनी सेवाएं देती थी, अपोलो क्रेडल, क्लाउड9, ये आपका ये सारे हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ। अभी विगत 2 सालों से मैं यहाँ अपना अ, कार्य कार्य कर रही हूँ। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, DNC, हिस्टेक्टमी। हमारे क्लिनिक में जो औरतें बांझपन की शिकार हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो काफ़ी समय से सोच रही हैं कैसे बच्चे हों और किस डॉक्टर से मिलें, उसका भी निदान यहाँ किया जाता है। हमारे पास ऐसे कितने पेशेंट आए हैं जो 10-10 साल से बच्चा नहीं हुआ है, उसको मैं बस मेडिकली ट्रीटमेंट से भी बच्चा उसको करने में मदद की हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट, हाँ, मेडिकली ट्रीटमेंट। लोग तो झाड़-फूँक में विश्वास करते हैं। वो तो मैं यहाँ के प्रैक्टिस में देख रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप डॉक्टर से करवाइए, डॉक्टर जब फेल हो जाए तब आप इस सब चीज़ों पे जाइए। और आप पहले झाड़-फूँक पे जाते हैं, फिर आप डॉक्टर पे आते हैं। इससे आप बहुत समय बर्बाद कर चुके होते हैं। तो आपको, अगर आपको कुछ भी ऐसी सेवाएँ चाहिए तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आप मुझसे आके मिलें। मैं जितना हो सके आपको अच्छी सेवा देने की कोशिश करूँगी। अगर ये कहें उषा मैटरनिटी सेंटर में, आपने ये कहा कि गैनों से संबंधित सभी प्रकार के गायने और ऑप्स दोनों से संबंधित सभी, जैसे कि अगर किसी को डिलीवरी, मान ली कोई प्रेगनेंसी है, किसी को स्पॉटिंग आ गया, वो समझ रहे रात में मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ के लोग मोस्टली पूर्णिया जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको नजदीक लगता है। बट आपको कोई भी इमरजेंसी केस आता है, आपको लग रहा है पहले कहाँ जाए, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा किस गायनेक के पास जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि अररिया में गायनेक नहीं है, सब लोग बोलते हैं। पर अब गायनेक है, मैं खुद ही सेवा देती हूँ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, छोटा-मोटा अगर आपको परेशानी हो रहा है, जब आप प्रेग्नेंट है तब भी मैं देखती हूँ। और आपका गायनेक केसेस जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस, ये सबका ट्रीटमेंट यहाँ दिया जाता है। तो अगर हम बात करें, आपने ट्रीटमेंट की बात की, सारे ट्रीटमेंट यहाँ दी। क्या है यहाँ अल्ट्रासाउंड, जाँच, दवाई, तमाम सुविधाएँ हैं? यहाँ दवाई, अल्ट्रासाउंड सबकी सुविधा है। आपको सही डायरेक्शन में कहाँ आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है। इवन कुछ अल्ट्रासाउंड जो नहीं, जहाँ लोग डिटेक्ट करवा पाते हैं, जैसे कि वो बाहर जाके करवाते हैं, तो मैं खुद भी हेल्प करती हूँ यार, मैं खुद भी अल्ट्रासाउंड करती हूँ खुद से। बट अभी यहाँ कुछ दिनों से बंद है, पर जब ये नया फिर से शुरू जब होगा तो मैं खुद ही ये अल्ट्रासाउंड करती भी हूँ। आप खुद यहाँ हाँ, यहाँ अभी शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पे ये यहाँ बस कुछ दिन में, अभी हमारा काम चल रहा है, मुश्किल 6 महीने में ये शुरू हो जाएगा। हाँ। अगर हम बात करें मैडम, अभी जो मौसम है, तुरंत बारिश का मौसम है, एंड हो रहा है, बारिश का सीजन, अब ठंड आने वाला है, तो बीच का जो मौसम है, एक प्रेग्नेंट महिला को क्या नहीं किस चीज से सेफ होने चाहिए या नहीं करना? पहली बात तो अगर बारिश का सीजन है तो आप बाहर का जो गोलगप्पा खाने का क्रेविंग होता है, मोमो खाने का क्रेविंग, वो बंद करिए। दूसरी बात, आप जो भी फल खाते हैं, अगर कोई भी केला वगैरह कुछ भी खा रहे हो, वो दोपहर में 2 बजे के पहले खाइए, वो इवनिंग में खाना ही नहीं है। और आपको अगर प्रेगनेंसी में कभी भी ऐसा लगता है सर्दी हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप पहले गायनेक से ज़रूर मिलें, तभी आप कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करें। क्या होता है कि हम नॉर्मल तरह से अपने आप को ट्रीट करते हैं, जैसे हम नॉर्मली, अगर मुझे फीवर है तो मैं दवाई लेती हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मैं कोई भी दवाई लूँगी तो उसका असर बच्चे पे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और तब कोई दवाई ले रही हूँ तो मुझे हमारे बच्चे पे भी असर होता है। इसलिए पहले तो ये बोलना चाहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पहले तो किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, फिर ही कोई डॉक्टर दवा शुरू करें। तभी दवा शुरू। हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसी दवा हो देखिए, मेरे ख़्याल से उनको आहार में, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आहार में आपको आयरन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अंकुरित चना, मूँग जो स्प्राउट्स कहते हैं, इवन खजूर,
खजूर हो गया, उसके अलावा आपको संतरा अगर मिलता है, संतरा इज़ गुड सोर्स फॉर विटामिन सी, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अंजीर आता है, कीवी फल आपको अगर मिलता है प्रेगनेंसी में तो आप ज़रूर खाएँ, उससे आपका प्लेटलेट बढ़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आप चुकंदर जैसे आप अपने सैलेड में ले सकते हैं, तो आप ये सब कुछ खाएँगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा रहेगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएँ जिसको मैं यहाँ देखती हूँ, सबका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होता है। मतलब सब 9, 8 ऐसा रहता है, तो हीमोग्लोबिन को आपका टैबलेट तो ठीक करता है पर आपके खाने से भी असर होता है। जैसे कि अगर औरतें रोज़ दूध पिएँ तो उनका जो पैर खींचता है, झुनझुनाहट लगता है, वो ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, इन्होंने मैडम अलका कुमारी का ने स्पष्ट रूप से तमाम चीज़ों पे बात की और उसके बाद उषा मैटरनिटी सेंटर में क्या-क्या सुविधाएँ हैं, उन पर भी बात की और यूँ कहें तो इस अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएँ मौजूद हैं, चाहे वो जाँच का हो, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएँ अभी नहीं है, लेकिन कोई एक्सपर्ट के पास भेजकर वहाँ से ये अल्ट्रासाउंड भी करवाती हैं, दवाई भी यहाँ उपलब्ध है। मैडम एक सबसे बड़ी चुनौती आ रही है बाज़ार में, हर 10 घर के बाद एक शहर में क्लिनिक हाँ, और वो हॉस्पिटल। ये तो है। आशा वहाँ से कॉन्टैक्ट है, आशा जाते हैं, पेशेंट को लाते हैं, वहाँ से लोग को लेके क्या ऐसी क्लिनिक के जो लोग हैं, वहाँ जब लोग जाते हैं, कहते हैं 20,000 15,000 में मेरे काम हो जाते, तो वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। ऐसे लोगों को क्या सलाह दें? मैं तो ये सलाह दूँगी पहले तो आप खुद का दिमाग लगाएँ। अगर आप किसी के भी जगह आप बीच के जो भी आपका ब्रोकर होता है, अगर आप उसको मिलते हैं तो आपका पैसा जो ट्रीटमेंट में लगना चाहिए वो ट्रीटमेंट के बजाय उसमें लग जाता है ना? तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास आएँ। गायनोकोलॉजिस्ट के हाँ, पास, गायनेक के बीच में पास है, कहीं नहीं। बीच में किसी को मिलने का ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें, जो आपका पैसा कहीं 30,000 लग रहा है वो सब 20,000 में ही हो जाए। नहीं, कहते हैं मैं हॉस्पिटल बड़ा जाएँगे, बड़ा नाम है मैडम का शहर में, वहाँ जाएँगे तो हमको लूट लेंगे। तो वो तो ये सब होने लगा है या प्रक्रिया शुरू हो चुका है कि लोग बीच में आते हैं और वो अभी खैर यहाँ तो ये सब नहीं होता है, इसलिए मैं इस पे तो कुछ कहना नहीं चाहूँगी। यहाँ कम खर्चे में यहाँ इलाज हो जाए। यहाँ कम खर्चे में इलाज होगा और वो पेशेंट सैटिस्फाइड होके ही जाता है। देखिए, मुझसे मैडम का कहना है कि हमारे यहाँ लोग आएँ, उषा मैटरनिटी सेंटर में आएँ, कम खर्चे में अच्छा इलाज करा कर जाएँ, मरीज़ संतुष्ट होकर जाए, ना कि मरीज़ असंतुष्ट होकर जाए और 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर मेरे पास रोते हुए आए कि मुझे ये तकलीफ हो गई, जो कि छोटे-छोटे क्लिनिक में ये देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और बड़े शहरों में अपनी सेवा दे चुकी हूँ, बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे चुकी हूँ। अब मुझे अपने गृह क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों की सेवा देनी है, इसलिए स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कम खर्च में अच्छा इलाज देने के लिए तत्पर हूँ और एक बार ज़रूर उषा मैटरनिटी सेंटर पधारें जो कि महादेव चौक पर अवस्थित है। धन्यवाद।